14 मार्च 2025 को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक बड़ा नुकसान झेला। दिग्गज अभिनेता और फिल्मकार देब मुखर्जी का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। बॉलीवुड में एक प्रमुख हस्ती मुखर्जी ने दशकों तक अपनी कला का जादू बिखेरा। उनके जाने से फैंस और साथी कलाकारों के दिलों में एक खालीपन आ गया है। देब मुखर्जी का खानदान बॉलीवुड से गहराई से जुड़ा है। वह मशहूर समर्थ मुखर्जी परिवार से थे। उनकी मां दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार की बहन थी। परिवार के कलात्मक गुण उनके भाइयों में भी दिखे। अभिनेता फिल्मकार जॉय मुखर्जी और फिल्मकार शोमू मुखर्जी, जिन्होंने मशहूर अभिनेत्री तनुजा से शादी की थी। देब मुखर्जी के अपने परिवार ने भी इस सिनेमाई विरासत को आगे बढ़ाया। उनके बेटे अयान मुखर्जी एक सफल निर्देशक हैं, जिन्हें वेक अप सिड और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। परिवार की शानदार परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देब मुखर्जी प्रशंसित निर्देशक आशुतोष गोवारिकर के ससुर भी थे। उनका खानदान उनकी भांजियों काजोल और रानी मुखर्जी तक फैला है, जो दोनों ही अपने आप में प्रमुख अभिनेत्रियां हैं। भारतीय सिनेमा पर मुखर्जी परिवार का प्रभाव निर्विवाद है। देब मुखर्जी ने 1960 और 70 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में अपनी उपस्थिति से रुपहले पर्दे को नवाजा। उन्हें अक्सर सहायक भूमिकाओं में देखा जाता था, जहां वह हर किरदार में गहराई और बारीकी लाते थे। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में तू ही मेरी जिंदगी, अभिनेत्री और दो आंखें शामिल हैं। उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों के साथ काम किया और अपने ऑन स्क्रीन करिश्मे से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी फिल्मोग्राफी विविध भूमिकाओं से भरी है, जो एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है। उन्होंने बड़ी आसानी से हल्की फुल्की कॉमेडी जैसे बटन बटन में से लेकर स्पोर्ट्स ड्रामा जैसे जो जीता वही सिकंदर तक हर तरह की फिल्मों में काम किया। मुखर्जी के अभिनय ने भले ही अक्सर सहायक भूमिकाओं में दर्शकों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, वह अपने किरदारों में एक खास गंभीरता लाते थे, जिससे छोटी भूमिकाओं में भी उन्हें यादगार बना दिया जाता था। सेक्शन 4 पर्दे के पीछे एक निर्देशक का नजरिया। देब मुखर्जी की रचनात्मकता सिर्फ अभिनय तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने फिल्म निर्माण के अपने जुनून को आगे बढ़ाते हुए कैमरे के पीछे भी कदम रखा। 1983 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, काजल किरण और योगिता बाली अभिनीत फिल्म कराटे का निर्देशन और निर्माण किया। इस काम ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और सिनेमा में विभिन्न रूपों में योगदान देने की उनकी इच्छा को दिखाया। कराटे भले ही ब्लॉकबस्टर न रही हो, लेकिन इसके एक्शन सीक्वेंस और कहानी के लिए इसे काफी सराहा गया। यह दर्शकों की पसंद और एक आकर्षक कहानी बुनने की मुखर्जी की क्षमता को दर्शाता है। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म ने फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं को तलाशने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। इसने इंडस्ट्री में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया, जो उनके अभिनय और फिल्म निर्माण दोनों कौशल के लिए जाने जाते थे। सेक्शन 5, एक सिनेमाई दिग्गज को अलविदा। देब मुखर्जी के निधन पर फिल्म बिरादरी और दुनिया भर के प्रशंसकों ने गहरा दुख व्यक्त किया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के जुहू में पवन हंस श्मशान घाट में किया गया। अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुईं, जो उनके प्रति सम्मान और प्रशंसा का प्रमाण है। उपस्थित लोगों में उनकी भांजियां काजोल और रानी मुखर्जी भी थीं, जिन्होंने अपने प्यारे अंकल को अश्रुपूर्ण विदाई दी। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और शाहरुख खान सहित इंडस्ट्री की अन्य प्रमुख हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह सभा भारतीय सिनेमा पर मुखर्जी द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप को दर्शाती है। उनकी विरासत उनके परिवार, उनके काम और उनके शानदार करियर के दौरान उनके द्वारा छुए गए अनगिनत लोगों के माध्यम से जीवित रहती है।